आज हम करने वाले एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है। इन फिगर 6.42 इफ लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T such that angle PRT is 40 degree, RPT 95 degree and TSQ 75 degree, find angle SQT। तो देखो यहाँ पे हमें ये डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में ही, ठीक है। और हमें गिवन है जो RPT एंगल है ये 95 डिग्री है, PRT जो है हमें 40 डिग्री है, और जो हमारा TSQ एंगल है ये हमें 75 डिग्री है। हमें यहाँ पे फाइंड करना है SQT। तो SQT का मतलब ये जो SQT है, हमें ये वाला एंगल यहाँ पे फाइंड करना है। अब देखो इस एंगल को फाइंड करने के लिए सबसे पहली बात, देखो कई बार यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो एंगल्स है हमारे दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लेकिन क्योंकि इसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि जो आरपी और एसक्यू में पैरेलल है, तो हम यहाँ पे इनको पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते। तो अगर मुझे ये एंगल्स पता करना है तो सबसे पहले ये जो एंगल आ रहा है किस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, TSQ। तो अगर इस ट्राइंगल TSQ में मुझे ये एंगल पता चल जाए तो फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं इन तीनों का सम 180 करूंगा तो दो एंगल्स मुझे पता है, ये तीसरा एंगल निकल जाएगा। लेकिन इसे निकालने के लिए सबसे पहले ये निकालना होगा। अब ये एंगल कहाँ से आएगा, तो देखो ये जो एंगल है और ये जो एंगल होगा PTR, मतलब ये जो PTR है और जो STQ है, दोनों एंगल्स कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा। तो अगर ये दोनों एंगल पता चल गए फिर ये आराम से आ जाएगा। लेकिन ये कहाँ से आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस RPT में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इन ट्राइंगल RPT यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल RPT में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल RPT प्लस एंगल PRT प्लस एंगल PTR, इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180। RPT हमें गिवन है, देखो ये RPT गिवन है 95 डिग्री प्लस PRT, तो ये PRT ये भी हमें गिवन है कितना 40 डिग्री, और PTR यहां से निकाल लेते हैं। तो देखो 95 प्लस 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135 डिग्री प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो यहां से एंगल PTR कितना आ जाएगा 180 माइनस 135, तो एंगल PTR कितना आ गया हमारा 45 डिग्री। अब देखो एंगल PTR और एंगल STR दोनों ही कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां से हम लिख सकते हैं आल्सो एंगल STQ, ये जो एंगल है STQ, ये STQ किसके बराबर, PTR के बराबर। तो एंगल STQ इज इक्वल टू एंगल PTR, कैसे एंगल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां से STQ कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा 45 डिग्री। अब देखो अब हमें ट्राइंगल STQ में अगर हम बात करें, हमें जो निकालना है यहाँ से निकालना है SQT। तो ट्राइंगल STQ में हमें ये एंगल पता है, ये एंगल हम फाइंड कर चुके हैं, तो बस दो एंगल हमें पता है इसके, और तीसरा एंगल हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। इन ट्राइंगल STQ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल STQ प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल SQT इज इक्वल टू 180। तो देखो STQ अभी हमने फाइंड किया था, STQ कितना आया था हमारा 45 डिग्री। तो STQ की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे 45। TSQ हमें गिवन है क्वेश्चन में ही 75, ठीक है, प्लस SQT, और SQT तो हमें फाइंड ही करना है। 45 प्लस 75 ये हो जाएगा हमारा 120 प्लस SQT इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से SQT कितना आ जाएगा 180 माइनस 120, तो एंगल SQT इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन फिगर 6.43, तो ये रहा हमारा 6.43 फिगर। इफ पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, पी क्यू पैरेलल एस आर, एंगल एस क्यू आर इक्वल 28 डिग्री एंड क्यू आर टी 65 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या गिवन है। ये डायग्राम हमें गिवन था, यहाँ जो फाइंड करना है हमें एक्स एंड वाई। अब इस डायग्राम में गिवन है जो पी क्यू और पी आर है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये पी क्यू और पी आर दोनों परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये जो एंगल होगा एस पी क्यू या फिर ये कहे क्यू पी एस, ये कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन के बीच कितना एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। और क्या गिवन है, पी क्यू पैरेलल एस आर की, ये जो लाइन है पी क्यू और जो लाइन है एस आर, ये दोनों भी क्या है आपस में पैरेलल है। और हमें गिवन है एस क्यू आर 28 डिग्री है और क्यू आर टी कितना है 65 डिग्री। तो हमें ये जो एंगल एक्स और वाई है ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब देखो अगर मैं यहाँ से वाई फाइंड करूँ या एक्स फाइंड करूँ तो ये अगर ट्राइंगल पी क्यू एस लेता हूँ तो वहां से तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एक ट्राइंगल के पी क्यू एस के अंदर सिर्फ हमें ये एंगल तो पता है लेकिन दो अननोन है। तो जब दो एंगल पता हो तो तीसरा निकाला जा सकता है, लेकिन जब एक पता हो तो बाकी दोनों एंगल फाइंड नहीं किए जा सकते। तो एक्स और वाई यहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी से तो अभी नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर यहाँ से एक्स आ जाए या फिर वाई आ जाए तो दूसरे एंगल को हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे। तो देखो अभी इसमें बताया गया है जो पी क्यू है एस आर के पैरेलल है, इसका मतलब पी क्यू इस एस टी के भी क्या होगा पैरेलल, क्योंकि हमने एस आर को एक्सटेंड किया है। तो अगर पी क्यू और एस टी पैरेलल है तो क्यू आर क्या बन रहा है, ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब ये जो एंगल है हमारा पी क्यू आर, ये पूरा एंगल इस क्यू आर टी के बराबर होगा। और ये कैसे एंगल है हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो वहां से हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कंसेप्ट यूज करके ये एक्स हम फाइंड कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे बोला गया था कि जो पी क्यू है परपेंडिकुलर है किसके, पी एस के। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो एंगल क्यू पी एस कितना होगा 90 डिग्री। तो इसका यूज अभी तो हमने नहीं पढ़ रहे, हम इसको बाद में यूज कर लेंगे। अब आगे क्या कहा उसने, बोला है पी क्यू जो है एस आर के पैरेलल। नाउ पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। तो अगर पी क्यू एस आर के पैरेलल तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पी क्यू है वो इस एस टी के भी पैरेलल है। अगर पी क्यू एस आर पैरेलल तो पी क्यू और एस टी भी पैरेलल, ठीक है। एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, और क्यू आर क्या है यहाँ पे, एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। तो देखो अगर ये हमारे दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल पी क्यू आर और ये एंगल क्यू आर टी, तो ये दोनों एंगल तो हमारे कैसे एंगल हो रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो अब ये जो पी क्यू आर है इसको हम कैसे लिखें, ये जो पी क्यू आर है ये हमें दो पार्ट में डिवाइडेड हो रहा है, एक तो ये पार्ट एक्स और ये दूसरा जो पार्ट है ये 28। तो पी क्यू आर किसके बराबर होगा, इन दोनों एंगल के सम के बराबर। तो पी क्यू आर को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एक्स प्लस 28 डिग्री इक्वल क्यू आर टी हमें कितना गिवन है, क्यू आर टी तो हमें गिवन है 65 डिग्री। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया 65 डिग्री। तो बस यहाँ से तो अब एक इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन में एक्स हमारा क्या है, वेरिएबल, तो एक ही अननोन है तो ये तो हमारा आ जाएगा आराम से। तो x कितना आ जाएगा, 28 को उधर ले गए तो माइनस में आ गया, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 37 डिग्री। तो x तो आ गया हमारा कितना 37 डिग्री। अब निकालना है हमें y। तो देखो अब ट्राइंगल पी क्यू एस में आ जाते हैं दोबारा से। अब तो हमें x पता है, हमें ये एंगल भी पता है, मतलब इस ट्राइंगल पी क्यू एस में हमें दो एंगल पता है, हमें तीसरा निकालना है, तो ये तो निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे अब, इन ट्राइंगल पी क्यू एस यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो देखो क्यू पी एस अभी फाइंड किया था, क्यू पी एस कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ हम रख देंगे ये 90, क्योंकि दोनों लाइंस क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 90 ही आएगा। पी एस क्यू हमें वाई गिवन है
और पी क्यू एस क्या है हमारा एक्स, तो इसको हमने अभी एक्स रख दिया। अब एक्स की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, तो एक्स की वैल्यू भी पुट कर देते हैं इसमें। तो 90 प्लस वाई प्लस 37 इज इक्वल टू कितना 180। 90 प्लस 37 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 127 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से वाई कितना 180 माइनस 127, तो वाई आ जाएगा हमारा कितना 53 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, इन फिगर 6.44 द साइड्स क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस। देखो एक ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है, उस पी क्यू आर की जो साइड क्यू आर है उसको हमने एक्सटेंड कर दिया एस। आगे क्या बोल रहा है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट टी। इसका मतलब पी क्यू आर का बाइसेक्टर और टी आर एस का बाइसेक्टर, ठीक है वो सॉरी पी क्यू आर का बाइसेक्टर और पी आर एस का बाइसेक्टर, तो क्या हो जाएगा, ये जो क्यू टी और आर टी है इसकी बात चल रही है कि दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं टी पॉइंट पे। देन प्रूव दैट क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। तो हमें ये रिलेशन यहाँ पे प्रूव करके लाना है। तो देखो यहाँ पे हमें ये डायग्राम गिवन था, क्यू टी जो है बाइसेक्टर है पी क्यू आर का। तो अगर ये जो क्यू टी है पी क्यू आर का बाइसेक्टर है, तो ये जो एंगल है मतलब ये जो पी क्यू आर है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इक्वली। ऐसे ही अगर ये जो आर टी है पी आर एस का बाइसेक्टर है, तो एंगल पी आर एस जो कंप्लीट एंगल है ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि बाइसेक्टर है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है ये। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, ये जो बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी दे रखी है इन्हीं को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्यू टी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। तो जब क्यू टी इस पी क्यू आर का बाइसेक्ट करेगा तो दो एंगल बनेंगे और दोनों ही क्या होंगे आपस में इक्वल। तो देखो पी क्यू आर ये रहा, तो पी क्यू आर दो एंगल में डिवाइडेड हो गया, एक तो पी क्यू टी और दूसरा टी क्यू आर। तो पहला एंगल तो बन गया पी क्यू टी और दूसरा एंगल क्या बन गया यहाँ पे टी क्यू आर, क्योंकि बाइसेक्टर है तो दोनों ही क्या रहेंगे इक्वल। और पी क्यू आर के साथ क्या रिलेशन होगा इनका, कि ये पी क्यू आर के हाफ हो जाएंगे। भाई जो भी यहाँ पे पी क्यू आर था वो आधा यहाँ पे आ गया आधा यहाँ पे, तो इन दोनों का पी क्यू आर के साथ क्या रिलेशन बनेगा पी क्यू आर बाय 2। ऐसे ही आर टी जो है, आर टी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर एस। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि पी आर टी इक्वल टी आर एस। तो एंगल पी आर टी इक्वल एंगल टी आर एस, और क्या हो जाएगा ये पूरे एंगल का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या रिलेशन लेके आना है, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। मतलब ये जो एंगल है क्यू टी आर ये इस क्यू पी आर का क्या है हाफ। तो फाइनल इक्वेशन जो बनी चाहिए बस हमें दो एंगल इनमें रिलेशन लेके आना है। तो देखो यहाँ पे हम ट्राइंगल पी क्यू आर लेते हैं और इस पी क्यू आर में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो जब हम पी क्यू आर में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करें तो इसके लिए एक्सटीरियर एंगल क्या होगा पी आर एस। तो एक्सटीरियर एंगल तो यहाँ से आ जाता है पी आर एस, और ये इक्वल किसके होगा कि इस पी आर एस के अपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल है, तो इसके अपोजिट कौन कौन से एंगल, एक तो ये क्यू पी आर, ठीक है, दूसरा पी क्यू आर। तो इन दोनों एंगल के सम के बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को कंप्लीट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो पी आर एस बाय 2 क्यू पी आर बाय 2 प्लस एंगल पी क्यू आर बाय 2। तो देखो यहाँ पे हमें प्रूफ में क्यू पी आर बाय 2 भी लेकर आना है। तो हमने क्या कर लिया, पूरे कंप्लीट इक्वेशन को 2 से डिवाइड। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो पी आर एस बाय 2 है, अभी हमने इक्वेशन देखो ये दो इक्वेशन बनाई थी, ठीक है, एक तो ये वाली एक ये। तो ये पी आर एस बाय 2 ये रहा, ये पी आर एस बाय 2 टी आर एस के बराबर भी हो सकता है और पी आर टी के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ से अब हम क्या लिखेंगे इसे, या तो टी आर एस या फिर पी आर टी। तो देखो ये जो टी आर एस है, पी आर एस बाय 2 को या तो मैं टी आर एस लिख सकता हूँ ये चीज, या फिर मैं पी आर टी लिख सकता हूँ ये। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टी आर एस, वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो टी आर एस है ये हमारा क्यू टी आर का क्या है एक्सटीरियर एंगल है। तो इसको हमने लिख लिया यहाँ पे टी आर एस इक्वल
क्यू पी आर बाय 2 ये है हमारा ऐसे रहेगा, प्लस ऐसे ही पी क्यू आर बाय 2 को, तो देखो पी क्यू आर बाय 2 या तो टी क्यू आर हो सकता है या फिर पी क्यू टी, तो इसको हम लिख लेंगे टी क्यू आर, क्योंकि ये जो टी क्यू आर है ये हमारा इस ट्रायंगल टी क्यू आर का इंटीरियर एंगल्स है, तो इसको हमने लिख लिया यहाँ पे एंगल टी क्यू आर, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब जैसे हमने ट्रायंगल पी क्यू आर में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज की, सेम इसी तरीके से हम ट्रायंगल टी क्यू आर को यहाँ पे ले लेते हैं इन ट्रायंगल टी क्यू आर यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो देखो टी क्यू आर के लिए एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, टी आर एस, तो ये आ गया यहाँ पे टी आर एस, और टी आर एस के अपोजिट जो इंटीरियर एंगल्स वो क्या है, एक तो क्यू टी आर, तो एक तो आ गया क्यू टी आर, और दूसरा टी क्यू आर, तो दूसरा एंगल यहाँ पे आ गया टी क्यू आर। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ हमें दो इक्वेशन मिली है, एक तो फर्स्ट इक्वेशन ये था, सेकंड इक्वेशन ये, तो ये तो आया था जब हमने पी क्यू आर में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज किया, और ये तब मिला है जब हमने टी क्यू आर में प्रॉपर्टी यूज किया। तो देखो दोनों का एलएचएस पार्ट सेम आ रहा है, तो अगर दोनों का एलएचएस पार्ट सेम है तो इसका मतलब आरएचएस भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम फ्रॉम 1 and 2 दोनों के आरएचएस पार्ट को इक्वेट कर देते हैं, इक्वल रख देते हैं, तो क्या बनेगा क्यू पी आर बाय 2 प्लस टी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर। टी क्यू आर से टी क्यू आर कट जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल के दोनों तरफ है और सेम पार्ट है, तो यहाँ से क्या मिल गया क्यू पी आर बाय 2 इज क्यू टी आर, तो एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करके लेके आना था। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और स्टूडेंट्स अगर आपको ये सब हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको ये सभी नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स लर्निंग प्लेस, और आगे उसमें डाल देना 09, तो वहाँ से आपको टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो वहाँ पे चैनल आ जाएगा और वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो।